तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों जौनपुर सिटी से काफ़ी दूरी पर हम लोग आ चुके हैं। मौसम बहुत ही अच्छा है, शाम का वक्त है, गर्मी का महीना है। दोस्तों इस समय फसलों की कटान शुरू हो गई है। एक छोटा सा घर है काफ़ी एकांत में, और यहाँ पर दो सांप हैं एक साथ। चलिए आपको दिखाते हैं सांप है कौन सा, लेकिन उससे पहले आपसे रूबरू कराएंगे हम लोग कहाँ पर आए हैं, कब कैसे क्या हुआ। फ़ोन आप ही किए थे? नहीं, मैं किया। एक बार अपना नाम पता बताएं। मेरा नाम रानू दसमड़ा, पोस्ट बरौना, जिला आजमगढ़। गांव का नाम? दसमड़ा। दोस्तों गांव का नाम है दसमड़ा। एक से एक नाम सुनने को मिलता है। हम पूरे भारतवर्ष में जहां भी दोस्तों जाते हैं एकदम अजीब सा अलग नाम मिलता है। चलिए दिखाते हैं सांप है कौन सा, और आपने जरा जमा रखिए क्योंकि ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है। और नहीं भी आइए प्लीज़ कम आइए सर, बाहर ही रहिएगा। दिखा दीजिए कहाँ पे है। सामने सर, एकदम सामने। अच्छा एकदम एकदम सामने ऊपर। अच्छा, निकला नहीं? नहीं सर, जबकि निकलने का चांस भी तो हो सकता है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं अगल बगल में ये रूम है, परिवार के लोग रहते हैं, और ये यहाँ पर उपली रखी गई थी। हाँ बहुत सर एक वहाँ में से ये ना छेद, उसमें से उनमें चला गया। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं वहाँ पर एक सांप है पहले से ही, और दूसरा वाला कहाँ है? सर इस छेद से उस कमरे में गया है वहाँ पे? जी सर, उन्होंने बताया अंदर ही गया है। चलिए तो उसको यहाँ पे लाएं। जी सर, एक बार उसको दिखा दीजिए जो वो है। एक लोग यहाँ पे रहेंगे, कोई भी टॉर्च लेकर के। टॉर्च ले रानी, टॉर्च हो को लखल कर भाग। हाँ गुड़िया आप यहाँ देखते रहिए। वो तो बहुत तेज है। सोने कमरवा में चला, जल्दी चला। इसी में आया होगा। ना अंदर बतावा सब जग में भागी गए इसी वाले में सर। देखना चाहिए था। आइए सर। ओह उधर से बिल्कुल पीछे नहीं, उसके पीछे से आ ओह, इसी के नीचे हो सकता गए। है। उसके बारे में सब देखे थे वहाँ पीछे, वहाँ से। एक तो ये हटाएंगे, ये पकड़। भाई लोग का काहे भीड़ लगा यार, एक छोटा सा चांस से बाहर लेके जाना है ना, निकलने का चांस दीजिए थोड़ा सा। अभी तो है ही है, नीचे देखिए। नीचे कर लीजिए, लटकाइए। हाँ गत्ता निकाल लेना चाहिए, चूहा रहता है ना इसमें। इसको उठा के ना डकाना है, थोड़ा उठा के डकाइए। कमरे में चलो। इससे बाहर तो नहीं निकला होगा। यही अलमारी जो है, पहले ये पर्दा हटाइए, फिर अलमारी को झुकाइए। इसके पैर में जगह रहता है देखने के लिए। लोटा में कुछ होगा, गिर जाएगा ना। हाँ है, दिख गया चूहा। चूहा ले लीजिए, वो है इधर है सर। हाँ है सर, वही सर बहुत तगड़ा है। आप उस तरफ लगाइए, उस तरफ। ये है, ये जा रहा है उस तरफ। इधर है सर जी, एक बार इधर आ जाइए। ऊपर सर पे ऊपर। ये बाहर तो नहीं निकल सकता भैया, खींचे। बाहर तो नहीं गया, नीचे सर। हाँ नीचे। रुके रहिए, लिए रहिए सर, बस लिए रहिए। इसको बोला एक बार निकाल भाई, ठीक है। झंडा रखा है भाई। दोस्तों आप ये देखिए, ब्राउन कलर का इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा। तो दोस्तों आप ये देखिए, ये एक बड़ी हैरत की बात है। यहाँ पर बेडरूम है और इसके जस्ट बगल में उपली रखी गई थी। तो एक स्पेक्टिकल्ड कोबरा इस तरफ आ गया है और दूसरा उस तरफ है। चलिए इसको भी लेके चलते हैं वहीं पे, दोनों को एक साथ निकालते हैं, परिस्थिति आपको दिखाते हैं। भैया ये टॉर्च, शांति रखो भाई, शांत रहो थोड़ा। चलिए दोस्तों आप ये देखिए, ये देखने में दोस्तों आप ये देखिए, ये एक प्रकार से बेडरूम है। अब आप दोस्तों ये सोचिए, अगर इस रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में ये बेड पे चढ़ जाए तो क्या स्थिति हो सकती है परिवार की।
तो इसलिए दोस्तों कभी भी जब भी आप बिस्तर लगाइए, इसमें गर्मी का महीना है, सांप कहीं से भी आ सकता है। चलिए इसको हम उस तरफ लेके चलते हैं। बाबूजी चलिए। दोस्तों ये दोनों एक ही जगह पे थे। दोस्तों आप ये देखिए, एक यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर। सब तुरंत निकलेंगे। ये उपली थोड़ा निकालेंगे बाहर, निकल जाएगी सर। उधर निकल सकता है क्या? जी जरूर सर। नहीं, वो पीछे जा रहा है। निकल गए क्या? उस साइड। हाँ यार, तो जल्दी जाओ, उस साइड निकलेगा। जल्दी जाओ, उस साइड विजय, उस साइड रोकियो, जल्दी जा। तो आराम से। अच्छा उधर निकल सकता है क्या? जी सर, जी सर। हाँ उधर निकल सकता है। लेकिन मैं उस साइड सर जाल लगा दिया तो मैं निकल ना पाए, फंस जाए। चलिए दोस्तों आप ये देखिए, एक साथ दो इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। तो दोस्तों आप ये देखिए, एक साथ एक ब्लैक है और एक ब्राउन कलर का है। ये इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा ऐसे ही जहाँ पर उपले और भूसा रखा जाता है। ये सांप दोस्तों यहीं पर हो सकते हैं। चलिए इसको यहाँ से निकालते हैं हम। क्योंकि हमारे यहाँ के ना डिब्बे बहुत तेज हैं। कैसे तू ले जा भैया, झरवा लिया हुआ अटाला मछली। भैया आगे आ जाओ। चलिए दादाजी आपको अलग से जाना पड़ेगा। नहीं सही बात है। देखो मैं आपको भी बोला भैया, देखते रहो। चलो नहीं पकड़ लिए, दोनों आ रहे हैं। चलो पकड़ लो। ए चिल्ला मत। चलिए तो दोस्तों आप ये देखिए, एक साथ नाग और नागिन के रूप में, नर और मादा के रूप में, मेल और फीमेल के रूप में। तो ये दोस्तों हमारे भारत के एक ऐसे जीव हैं जिनके काटने की वजह से हमारे भारत में 20,000 लोगों की मृत्यु होती है। और सबसे खास बात ये दोस्तों, ये सांप एक ऐसा है जो महिलाओं को ज़्यादा काटता है, ज़्यादा बाइट करता है। उसका कारण ये है कि महिलाएं पूरे घर की व्यवस्था संभालती हैं। उपली है, भूसा है, लकड़ी है या खाने पीने की चीज़ें हैं, तो महिलाएँ दोस्तों हमेशा दोस्तों घर को देखती रहती हैं। तो ये जो है, जब भी आप घर के अंदर जाइए, कहीं पर भी उपली, भूसा या कुछ भी निकालने के लिए, तो आपके हाथों में टार्च का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे सांप आपके घर में हो सकते हैं। ये एक नाम इनका है निशाचर। ये रात के अंधेरे में ज़्यादा निकलते हैं या दिन के उजाले में, तो इनसे बचना और इनको बचाना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। ये देखिए, अब धीरे धीरे जब शाम होती है, हर जगह फसलों की कटान हो रही है, तो ये सांप ज़्यादा निकलते हैं। बैग लाएँ भैया? दीजिए। किसको काटा है? मतलब काटा तो है, लेकिन वो वाला सांप नहीं काटा है, ऊपर वाले की दुआ। पीछे रहना चाहिए दादा, इतनी आपकी उम्र हो गई, आपको डर नाम की चीज़ नहीं है। वैसे भी समय कम है आपके पास। चलिए दोस्तों अब आप ये देखिए, जैसे इसका नाम है निशाचर, वैसे ही एक काम ये करता है कि जहाँ पर भी अंधेरा पाता है तुरंत वहाँ से भाग जाता है, इंसानों से दूर रहता है। अगर ये गलती से काट लेता है तो आपके पास 40 मिनट का टाइम होता है, सीधा आपको हॉस्पिटल जाना है। जब भी ये सांप काटता है सीधा आपको कहाँ जाना है? हॉस्पिटल जाना है। किसी भी जड़ी बूटी, झाड़ फूक, तंत्र मंत्र में नहीं पड़ना है। इसके काटे जाने से हर वर्ष हमारे भारत में 50 से 60 हज़ार लोग मरते हैं, कोबरा, करैत, रसल वाइपर के। ध्यान रहे दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का एक मेन मकसद है लोगों को जागरूक करना, और इसे काफ़ी दूर जंगल झाड़ियों में रिलीज़ करते हैं जहाँ पर परिवार का आना जाना नहीं। आपकी जिम्मेदारी है, वीडियो को दूर तक शेयर कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स को जागरूक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए भाई का एक सवाल है आपसे, पेश करते हैं। भाई बताइए क्या दिक्कत है, आइए।
हमारे गांव में दो सांप को लेकर बहुत कंफ्यूजिंग है। तो बोला जाता है ओल्ड स्नेक बोलते हैं, जो करेत समझ लेते हैं लोग। हाँ हाँ तो जब ये करेत ओल्ड स्नेक काटता है तो लोग चले जाते हैं, कहीं दवा पी लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं, कहते हैं करेत सांप काटा था, हम बच ठीक हो गए, क्योंकि वो जहरीला नहीं था। जहरीला नहीं है जी। और जब करेत काटता है फिर वापस वहीं जाते हैं, मर जाते हैं फिर। आदमी मर जाते हैं। जी ये पहला क्वेश्चन है, बता दीजिए ओल्ड स्नेक क्या होता है, करेत क्या होता है। और देखिए दूसरा क्वेश्चन, हमारे यहाँ एक चीतर नाम का बहुत मशहूर है जो रफल वाइपर की तरह दिखता है। जी जब यहाँ चीतर बाइट करता है तो चले जाते हैं, एक सोंगर गांव है, जी। कहते हैं वहाँ कदम रखिए आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब चीतर काटता है तो वहाँ जाने के बाद चीतर नॉन मेनमस होता है जो ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब रफल वाइपर काट लेगा कभी गलती से, क्योंकि दोनों दिखने में सेम लगते हैं। जी चीतर का आप जान रहे हैं जो हमारे यहाँ देसी, जानते हैं चीतर जिसको कॉमन सेंडबुआ बोलते हैं, हाँ वही अजगर की तरह होता है, अजगर की तरह होता है, बस छोटा होता जो इतना बड़ा होता है, है। हाँ बहुत वो सीधा रफल- साधा हाँ, होता है। रफल वाइपर की तरह सेम टू सेम दिखता है। हाँ, हाँ। थोड़ी सी इसी बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी। दोस्तों देखिए क्या है कि एक होता है कॉमन सेंडबुआ की कई प्रजातियां हैं हमारे भारत में। तो जो कॉमन सेंडबुआ है वो रसल वाइपर की तरह भी थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, ऊपर की जो डिज़ाइन है। और एक होता है अजगर जिसको चित्ताण बोलते हैं, उसकी तरह भी वो मिलता जुलता है, लेकिन बिल्कुल जहरीला नहीं होता। जो रसल वाइपर होता है वो एशिया का सबसे खतरनाक सांप और सबसे जहरीला सांप। अगर वो काट लेता है दोस्तों समझिए इंसान जीते जी मर जाता है। तो उसके काटने पे कोई दिक्कत नहीं होती है। किसके काटने पे? सेंडबुआ, जिसको चीतर बोलते हैं गांव में, वो बिल्कुल जहरीला नहीं है। सबसे खास बात ये दोस्तों कि आप सजग और सावधान रहें, जानकारी ही बचाव है। ज़रा सी भूल होने के बाद और हमारे गांव में एक मान्यता है, अगर वो चीतर काटता है ना तो कहते हैं ये इतना जहरीला होता है, अगर सोंगर गांव में पहुंच जाएंगे, कदम भी रख देंगे लास्ट मौके तो ठीक हो जाएंगे। तो ये मैं बहुत हाँ ज़्यादा चलता है देखिए हमारे गाँव में। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये, गांव में कुछ लोग रहते हैं जिनको कोई जानकारी रहती नहीं, बस बोलते बहुत हैं लेकिन सुनते बिल्कुल नहीं। हमें भी पहले जानकारी नहीं थी, जब आपका वीडियो देखना शुरू किए तो उसके बाद हमें जानकारी हुई। ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है क्योंकि हमारे तरफ जो पाया जाता है ना, करेत नहीं निकलते, ओल्ड स्नेक ज़्यादा निकलते हैं। वुल्फ स्नेक इस समय निकल रहे हैं, हाँ, ओल्ड वो दीवार की दरारों पे हाँ, टहलते रहते हैं, इसे लोग करेत समझते हैं। जब ये बाइट करता है तो बच जाते हैं। बाइट करता है तो यहाँ जाते हैं, दवा पी लेते हैं, यहाँ मार्टिन गज पी लेते हैं, एक नाम उनको ये लगेगा कि दवा पी लिए हैं, बच गए हैं। अरे इधर इसी हाँ देखिए जानकारी बचाओ है, उसके लिए आपको वीडियो देखना है। सबसे खास बात यह है बाबूजी, आज के ज़माने में जो हम बच्चे हमारे गांव में हमारे परिवार में पढ़े लिखे हैं, हमें उनकी बात मानना चाहिए, अपनी ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। तो ये इनको जानकारी है, ये जो कहेंगे वो एकदम सही कहेंगे। समझिए जो कॉमन करेत सांप है जो जहरीला है वो काले रंग का होता है, इतना बड़ा, उस पर सफ़ेद सफ़ेद धारियाँ होती हैं, काला होता है सफ़ेद धारी होती है, वो जहरीला सांप है। और एक ये जहरीला है। हाँ तो दोस्तों लोगों को जागरूक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को शेयर करिए, अपने परिवार को जागरूक कीजिए। मौसम बदल चुका है, शाम के वक्त सांप निकल रहे हैं। महिलाओं में एक बड़ी लापरवाही होती है, कभी कभी मोबाइल यूज़ करती हैं, बगैर चप्पल का रहती हैं, कहीं अंधेरे में हाथ डाल देती हैं, घर के अंदर कूड़ा कबाड़ उपली भूसा टूटा चप्पल फुटाई भदेली ये सब सारा चीज़ रखती है ना। तो घर में साफ़ सफाई रखिए, जानकारी ही बचाव है। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।